हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। और देखो, एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो सारे आने चाहिए। तो देखो, इसमें मेन 6 ही फार्मूले आपके यूज़ होंगे, ठीक है। और उसमें क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आना चाहिए। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसकी एक लिंक सेंड करूँगा। वहाँ से आप लोग ने ये सीखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट की वैल्यू किस एंगल पे क्या वैल्यू है। जैसे 0 पे क्या वैल्यू है, 30 पे क्या वैल्यू है, 45 पे क्या वैल्यू है, 60 पे क्या वैल्यू है और 90 पे क्या वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2 और कॉस 90 की 0। ऐसे ही आपको हर ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी रेशोज़ हैं उनके ये जो मैंने 5 बोली है 0, 30, 45, 60 और 90, इन पे वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक है जी। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। तो √3/2 इंटू √3/2 क्या बनेगा 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 क्या बनेगा 1/4। तो 4/4 आंसर क्या आ गया 1। देखो, बिल्कुल आसान। अगर आपको फार्मूले आते होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड है 2 tan इनवर्स tan स्केयर 45 डिग्री प्लस कॉस के 30 डिग्री माइनस साइन के 60 डिग्री। अब देखो, 2 को तो सेम रहने दो। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्केयर बन गया 1। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2 का स्केयर कर लिया। और साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2, उसका भी स्केयर कर लिया। अब 2 इंटू 1 स्केयर 2 बनेगा, √3 का स्केयर क्या बनेगा 3, 3/4 और माइनस √3 का स्केयर 3, 3/4, ठीक है। प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कैंसिल, तो योर आंसर इज 2। कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पार्ट है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। उसके बाद देखो, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू क्या होगी 2। अब डिनोमिनेटर को क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट बिकम्स 1/√3। तो 2 प्लस 2 को जब √3 से किया तो क्या बनेगा 2√3/3, ठीक है। अब हमने क्या किया, √3 जो है डिनोमिनेटर में उसको उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो बनेगा √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब देखो, अब हमने क्या किया डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो बनेगा √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई √2 बनेगा 2√2 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 का बनेगा √6, 2√6। अब देखो, आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज। तो अब इसको आप क्या करो रैशनलाइज, जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई करो, उसी से डिवाइड करो, ठीक है।
तो जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड उसी टर्म से किया तो सॉल्व करने के बाद क्या बन गया आपका 2√3 आगे ब्रैकेट में √6 माइनस √2/16। अब देखो 2√3 को जब 6 से किया तो 6×3 या 18 आपका बनेगा 2√18। अब 2√3 को जब √2 से किया तो क्या बनेगा 2√6। 2√18 और 2√6 में से 2 कॉमन ले लिया, उसको डिनोमिनेटर 16 से डिवाइड कर दिया तो क्या बच गया 8। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? अब ना √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है। अब अगर आप में से किसी को ये नहीं पता चला कि √18 को 3√2 कैसे लिखा जाता है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दो, मैं आपको वहाँ पे क्लियर करवा दूँगा। ठीक है। तो ये बनेगा 3√2 प्लस -√6/8। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। ये 4 मार्क्स का बड़ी बार आया बोर्ड में ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। इसकी कम से कम 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक वैल्यू पे, हर एक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वन पे आ जाओ। देखो जी, नेक्स्ट आपका पार्ट क्या है कि वैल्यू फाइंड करो साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। इसी तरह से डिनोमिनेटर में सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये क्या बनेगा 2/√3। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है। कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब हमने क्या किया, न्यूमिनेटर में 1 + 1/2 क्या बनेगा 3/2 माइनस 2/√3, और डिनोमिनेटर में भी 2/√3 प्लस 1 + 1/2 क्या होता है 3/2। ठीक है। देखो जी, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है दोनों का, तो इनको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा 3√3 माइनस 4/2√3 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4/2√3। 2√3 और 2√3 आपस में कैंसिल, तो क्या बच गया 3√3 माइनस 4 ओवर 3√3 प्लस 4। अब देखो डिनोमिनेटर में जैसे रूट आया हम क्या करते हैं रैशनलाइज, उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बट बाय चेंजिंग द साइन। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर में फार्मूला बन रहा है a - b इंटू a - b विच इज़ a - b का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फार्मूला क्या बन रहा है a + b इंटू a - b विच इज़ a² - b²। तो आफ्टर अप्लाइंग द फार्मूला, तो देखो जो फाइनल मेरा आंसर आया वो क्या बना 27 + 16 = 43 माइनस 24√3 ओवर 27 में से 16 निकाले कितने बच गए 11। ठीक है। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 5। आपने वैल्यू फाइंड करनी है 5 cos के 60 प्लस 4 सेक्स के 30 माइनस tan के 45 बाय साइंस के 30 प्लस cos के 30। अब देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर बन गया 1/4, क्या बन जाएगा 5/4। सेक 30 cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो सेक का क्या बन गया 2/√3 का स्क्वायर क्या बनेगा 4/3, तो 4 × 4 क्या बनेगा 16/3 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 ओवर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर बन गया 1/4, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है वो भी √3/2, उसका स्क्वायर क्या बनेगा 3/4। जब इसमें वैल्यू सारी हमने पुट कर दी, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। तो अब देखो डिनोमिनेटर पहले जो
जो ऊपर वाली टर्म है उसका डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 12, एलसीएम करके 12 बन रहा है। तो जब इसको एलसीएम लिया तो न्यूमिनेटर में क्या बन गया 67, और डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर जो नीचे वाली आपकी टर्म है उसका डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 + 3 क्या बनेगा 4, 4/4 क्या बन गया 1, तो आपका फाइनल आंसर क्या बना 67/12। ठीक है। और आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो ही कंडीशन है, एक ये कि आपको फार्मूले, आपको वैल्यू सारी आनी चाहिए, और दूसरा कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जिस बच्चे की कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो इन क्वेश्चनों को जट से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन पे आ जाओ। देखो फर्स्ट पार्ट ये मल्टीपल है, उन्होंने बोला 2 tan 30 + 1 स्क्वायर tan 1 + tan के 30 की वैल्यू फाइंड करो। देखो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और डिनोमिनेटर में भी 1/√3 का होल स्क्वायर, न्यूमिनेटर बन गया 2/√3 और डिनोमिनेटर क्या बन गया 1 + 1/√3 का स्क्वायर क्या बन गया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना 4/3, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। अब आप क्या करो 4/3 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो 2/√3 × 3/4, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर क्या आ रहा है 3/2, √3/2। ठीक है, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, जो चार आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें देखना है कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो पहले पार्ट का आंसर क्या है sin 60 डिग्री। ठीक है, विच इज़ ए पार्ट। नेक्स्ट वन पे आ जाओ। नेक्स्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45। देखो 1 - tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 बन गया, 1 + tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 बन गया, तो बन गया 0/2 = 0। ये तो बिल्कुल आसान है, डी पार्ट इसका आंसर है। अब आप थर्ड पार्ट आ जाओ। वो बोलते कि sin 2a और 2 sin a किस वैल्यू पे इक्वल होता है। देखो अगर मैं a 0 पुट करूँ sin 2 × 0 क्या बनेगा sin 0, sin 0 की वैल्यू 0। 2 sin a में अगर a 0 पुट करूँ तो 2 × sin 0 क्या बनेगा 0, तो 2 × 0 0। तो a पार्ट इज़ करेक्ट ऑप्शन, कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लूँ तो वहाँ पे sin 2a और 2 sin a दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट आपका क्या है 2 tan 30 / 1 - tan स्क्वायर 30। ठीक है, 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 - tan स्क्वायर 30 सेम 1/√3 का स्क्वायर क्या बनेगा 1/3, डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लिया 3 - 1 क्या बनेगा 2/3। ठीक है, अब न्यूमिनेटर को शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ, तो देखो 2/√3 × 3/2, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो 3/√3 किसके बराबर होता है √3 के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है √3। तो देखो बच्चा, आज हमने एक्सरसाइज 8.2 के आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, और ये एक्सरसाइज छोटी है, मतलब कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं, इसमें हार्डली मेरे ख्याल में 4 या 5 ही क्वेश्चन होंगे। तो हमने मोर देन 50% एक्सरसाइज जो है वो आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि कल कोशिश करनी है कि इसके आगे वाले जो पार्ट है एक आधा पार्ट खुद भी ट्राई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, लेकिन उनको करने से पहले जो मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा कि हाउ टू क्रिएट अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो आपने
उसकी वैल्यूज़ को देख के कम से कम 2 या 3 बार खुद प्रैक्टिस करनी है। जब आपको वो वैल्यू आप 2 या 3 बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा, उससे जो वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे आपको आना शुरू हो जाएंगी। मत कि आप बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाए बाय हार्ट ही आपको पता चलेगा। जैसे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो आपको पता चल जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको कम से कम 3 से 4 बार उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि ये जो वैल्यू वाला सिस्टम है ना, ये आपको सारा समझ आ जाए। आपको सारी वैल्यूज़ आनी चाहिए। कोशिश करो विदाउट क्रिएटिंग द ट्रिग्नोमेट्री टेबल इन द एग्जामिनेशन। क्यों? बिकॉज इट विल कंज्यूम यू टाइम। आप अगर पेपरों में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने में बैठ गए तो वो तो आपका सारा टाइम खा जाएगा। तो इसीलिए उसको लर्न करने का एक ही मेथड है कि आप उसको 3 या 4 बार खुद बनाओ, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी पूरी पूरी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो कल हम इसके जो बचे 1-2 क्वेश्चन है वो करेंगे, प्लस एक्सरसाइज 8.3 को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।